नमस्कार दोस्तों। इस समय सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं या हॉर्टिकल्चर में किसी भी टाइप के पौधे हैं, जैसे कि मैंगो की फार्मिंग आप करते हैं, अनार की फार्मिंग आप करते हैं, फ्रूटिंग स्टेज पे हैं, फल लगे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे जैसे गर्मी आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम, पोटाश या बोरोन की कमी देखने को मिलती है और ये समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर होती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सब्जियों में फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जैसे कि खीरे की फसल में फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मिर्च टमाटर में स्पॉट बन जाएगा। बाकी अन्य जो फ्रूट लगे हुए होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनमें भी भारी कमी आती है। ड्रॉपिंग की समस्या आ जाती है कैल्शियम की वजह से। या तरबूज की फसल में, जैसे अभी मैं खड़ी होकर के तरबूज की फसल में दोस्तों वीडियो शूट कर रही हूँ, तो तरबूज में फल फटने की समस्या आती है, कैल्शियम बोरोन अगर आपने नहीं दिया तो। और कैल्शियम युक्त फर्टिलाइज़र अगर आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली फर्टिलाइज़र होते हैं। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट की हम बात करें तो दोस्तों किसान भाई का बजट ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत कॉस्टली फर्टिलाइज़र आते हैं। आज की वीडियो में डिटेल से इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। बेस्ट ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र हैं कैल्शियम युक्त फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत नाम मात्र खर्चे में आप परचेज कर सकते हैं और अपनी फसलों में कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि बेसल डोज में कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए ताकि आगे चल कर के आपकी पूरी फसल में कैल्शियम की कमी नहीं आए। पौधे हैं तो पौधों में स्टोरेज टाइम में कौन सा आपको ऐसा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए जिसकी वजह से कैल्शियम की पूर्ति हमेशा होती रहेगी, साल भर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। साथ ही अगर जैसे खड़ी फसल है, फ्रूटिंग स्टेज पे है, मैंगो अभी लगे हुए हैं, अनार आपके अभी लगे हुए हैं, या मिर्च टमाटर लौकी तोरी खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज ये फसलें अगर लगी हुई हैं, तो कौन से फर्टिलाइज़र आपको डालना चाहिए, कौन से स्प्रे करना चाहिए, ड्रिप से क्या चला सकते हैं। नाम मात्र खर्चे में कैल्शियम की पूर्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने। अब सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर दो टाइप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, जिनका धीरे धीरे लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उनको दोस्तों तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 6 महीने बाद 4 महीने बाद रिजल्ट चाहिए तो पहले से डालना है। या सब्जियों की फसल है तो बेसल डोज में डालना है। पौधे हैं तो दोस्तों आपको स्टोरेज टाइम में डालना है, जब आप प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, रूट प्रूनिंग करते हैं, और उस समय जो खाद डालते हैं उन्हीं के साथ में आपको ये डालनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों कि तुरंत अगर खड़ी फसल है, फ्रूटिंग स्टेज पे पौधे हैं, तो कौन से आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो स्लो रिलीज की बात करें तो दोस्तों सबसे जो कैल्शियम युक्त फर्टिलाइज़र आता है वो है दोस्तों जिप्सम फर्टिलाइज़र। आसानी से उपलब्ध होता है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बहुत ही कम प्राइस में 100 रुपये 60 रुपये 80 रुपये के करीब 50 केजी का बैग मिल जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटी से जिप्सम मिल जाता है, या पंजाब हरियाणा वहाँ पे भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और आपकी स्टेट में आप मालूम कीजिए दोस्तों कि सब्सिडी पे या आपको जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी से कम पैसों में उपलब्ध हो रहा है, तो जिप्सम फर्टिलाइज़र साल में एक बार कम से कम ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम भी आता है, सल्फ़र भी आता है। कैल्शियम लगभग 22-23% के करीब आसानी से उपलब्ध होता है जिप्सम में, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और सल्फ़र 17-18% आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अच्छी मात्रा में ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। बाकी अन्य पोषक तत्व भी उसमें उपलब्ध होते हैं। लेकिन दोस्तों ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। पौधों में स्टोरेज टाइम में आप फ्लोरिंग से पहले ही जैसे रूट प्रूनिंग करते हैं, स्टोरेज खाली समय में, या कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं, पौधों की कटिंग करते हैं, रूट प्रूनिंग करते हैं, उस समय जो खाद डालते हैं उसी समय आपको जिप्सम डालना चाहिए। सब्जियों की बात करें तो जब भी आप सब्जियां के लिए दोस्तों खेत की तैयारी करते हैं उसी समय आपको डाल देना चाहिए। बेसल डोज में फर्टिलाइज़र ये डालना चाहिए, तभी आपको लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा। एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता है जिप्सम का। सेकंड फर्टिलाइज़र है दोस्तों राख। ये तो बिल्कुल फ्री में ही आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। जो राख होता है दोस्तों, आप जैसे उपले वगैरह जलाते हैं या जो खेती में जो वेस्टेज है उनको इकट्ठा करके आप जलाते हैं, तो राख बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटाश के लिए। कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें कि आप राख का अगर छिड़काव करते रहते हैं, महीने में एक बार भी अगर आपने छिड़काव कर दिया, फिर पानी चला दिया, तो इंसेक्ट का या फंगिसाइड फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलता। ये फंगिसाइड का बहुत अच्छे से कार्य करता है, इंसेक्ट को कंट्रोल करके रखता है। कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र है, पोटाश भरपूर मात्रा में होता है, जिससे फसल मजबूत रहती है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता राख से बहुत अच्छी बढ़ती है फसल में। बेसल डोज में भी आप डाल सकते हैं। अगर थोड़ी सी बड़ी फसल है तो छिड़काव करके भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको नीचे से छिड़काव करना पड़ेगा और जब हवा नहीं चल रही उस समय आप पत्तों पे डाल दें, फिर आप 1-2 दिन बाद में पानी चला दें। मूंगफली की फसल आप करने जा रहे हैं तो दोस्तों जैसे कि जड़ों में वाइट ग्रेप की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कई तरीके के जड़ों में रोगों का अटैक आता है। आपको बिजाई करने से पहले जो खाद डाल रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो उसी में राख मिला के पूरे खेत में इक्वल क्वांटिटी में आपको डाल देना है। रोग बहुत कम आएंगे, इंसेक्ट का अटैक बहुत कम हो जाएगा। और आगे अगर पत्तों पे आप डाल दिया और फिर 1-2 दिन बाद में पानी चला दिया तो दोस्तों पोटाश की कमी नहीं आएगी, कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। मूंगफली की फसल की पत्तियां वो पीली होने लग जाती हैं। तो आप दोस्तों मूंगफली की फसल या प्याज की फसल करने जा रहे हैं, आपको राख जरूर इकट्ठी करके रखनी चाहिए। प्लास्टिक का जो बैग आते हैं, कट्टा जिसे हम कहते हैं राजस्थान में, वो भर के साइड में इकट्ठा कर लीजिए और जब आपकी फसल है तब इस्तेमाल करते रहिए। आपकी जो भी फसलों की वेस्टेज है उनको एक कॉर्नर में इकट्ठा करके जला करके राख बना लीजिए, इस्तेमाल करते रहिए। तो राख तो बिल्कुल फ्री में है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है। और थर्ड नंबर पे दोस्तों बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, वो है चूना। चूने का इस्तेमाल आप दोस्तों बेसल डोज में भी कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक रिजल्ट मिले। और अगर मिट्टी का पीएच हाई है तो तुरंत स्प्रे भी करके आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का आप जब स्प्रे करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वैसा ही रिजल्ट आप बुझे हुए चूने के पानी का स्प्रे करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। और चूना मात्र 100 रुपये में 10 केजी के करीब आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ता आता है चूना। तो दोस्तों आपके हो सकता है एरिया में 10-20 रुपये अप डाउन हो सकता है पर केजी के हिसाब से, लेकिन हाँ चूना बहुत सस्ता मिलता है। चूने को लाइए, मटके में बुझाइए और फिर उसका स्प्रे करते रहिए। एक्सिस मात्रा में नहीं करना है, लेकिन 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जैसी आपकी क्रॉप है वैसे ही आप स्प्रे करते रहिए। भुजे हुए चूने के पानी का इस्तेमाल कीजिए। अगर मिट्टी का पीएच कम है, जैसे कि 6.5 से भी कम है मिट्टी का पीएच, तो दोस्तों आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, उसके साथ में चूना मिक्स करके अपनी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। लेकिन मिट्टी का पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तब आपको दोस्तों मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। और 7 से कम पीएच है तो आप ड्रिप से भी चला सकते हैं। बुझे हुए चूने के पानी को ड्रिप से भी आराम से चला सकते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा वीडियो आते हैं क्योंकि हम स्प्रे के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम युक्त फर्टिलाइज़र बुझे हुए चूने के पानी का। और सबसे अच्छी बात होती है आप जब भी सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले जो भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, तो इनके साथ में भी भुजे हुए चूने के पानी को मिक्स करके फिर आप स्प्रे करेंगे। जब आप उनका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं खाद वगैरह का, तो ये भी साथ में मिलाइए, रिजल्ट बहुत एक्स्ट्रा लेवल का देखने को मिलता है। और कॉपर सल्फेट है जिसे नीलत होता है या तूतिया कहते हैं, तो उसमें भी दोस्तों भुजे हुए चूने का पानी ही इस्तेमाल करते हैं या चूने को भुजा करके छान करके फिर इस्तेमाल करते हैं। बोर्डो मिक्सचर 1% आधा % का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे में। तो चूने का इस्तेमाल आप ज़रूर करते रहिए अपनी फसलों में, सस्ता है, रिजल्ट फास्ट भी ले सकते हैं और स्लो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों गाय के दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के दूध का स्प्रे करते रहिए अपनी फसलों में और ये सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है सब्जियों की फसल में। सब्जियों में जैसे खीरा है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा उसका किनारा, कैल्शियम की कमी आएगी। तो टमाटर या मिर्च में ब्लॉसम एंड रोट की समस्या आती है, मिर्च में लास्ट का जो किनारा है उस पर स्पॉट बन जाएगा, टमाटर में डार्क ब्राउन कलर का स्पॉट बनता है। वहाँ पे किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है फंगस जनित रोग है, वो कैल्शियम की कमी होती है, पहचान नहीं होती है, जिसकी वजह से नुकसान आगे बढ़ता चला जाता है। अगर आप सब्जियों की फसल कर रहे हैं यहाँ पे विशेष तौर से, तो दोस्तों 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के गैप से दूध का स्प्रे करते रहिए। सुबह या शाम के समय स्प्रे कीजिए, आपकी फसल में कभी भी कैल्शियम की कमी देखने को नहीं मिलेगी और कैल्शियम के साथ अन्य बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। साथ ही दोस्तों फंगस जनित रोगों का आपकी फसल में अटैक देखने को नहीं मिलता है। मिर्च में अगर कंटिन्यू स्प्रे करते हैं तो पत्ता मरोड़ रोग की समस्या कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, इतना पावरफुल होता है। मौसम अगर जैसे बारिश का मौसम होता है, लगातार ह्यूमिड क्लाइमेट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग आते हैं, तो वैसे रोग देखने को नहीं मिलते हैं कच्चे दूध का अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो। लेकिन दोस्तों ये स्प्रे आपको कंटिन्यू करने होते हैं जब तक आपकी फसल है। बीच में 7 दिन या 10 दिन का गैप रखें और फिर आप सुबह शाम के समय स्प्रे कर दें। इसमें आपको एक सावधानी रखनी होती है दोस्तों, जर्सी गाय के दूध का स्प्रे नहीं करना आपको, उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। देसी गाय है या साहिवाल है
है, गिर गाय है, ऐसी गायों के दूध का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आप किसान हैं तो एक गाय आपके घर में वैसे भी होनी चाहिए दोस्तों, ज़रूर रखनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। गौमूत्र भी काम में लेते हैं, गोबर भी हमारे खेतों में जाता है और दूध का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप देसी गाय है तो ज़रूर स्प्रे कीजिए दोस्तों, लेकिन ताज़ा होना चाहिए, गर्म करके उसका इस्तेमाल नहीं करना है, कच्चे दूध का स्प्रे करना है। और नेक्स्ट दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप कॉपर युक्त छाछ का स्प्रे करते हैं, छाछ लीजिए, मटके में रखिए छाया में, और 7 से 10 दिन के लिए उसमें कॉपर वाला कोई भी चीज़ डाल दीजिए, कॉपर के आयन मिक्स हो जाएंगे तो बहुत अच्छा फंगिसाइड भी तैयार होता है, बहुत अच्छा पेस्टिसाइड भी है, नेचुरल है, नेचुरल एक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, कैल्शियम से रिच होता है। तो छाछ का भी, खट्टी छाछ का आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसलों में, 7 दिन 10 दिन के गैप से सेम ही आप स्प्रे करते रहिए दोस्तों। छाया में आपको तैयार करना है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, आप अंडे की छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर पे अंडे यूज होते हैं तो आप यूज कीजिए, और जो छिलके हैं उनको इकट्ठा कीजिए। अगर अंडे आपके घर में यूज नहीं होते हैं तो मार्केट में जहाँ बॉयल एग वगैरह मिलते हैं उनसे आप इकट्ठा करवा लीजिए। आप सुबह बोलिए या 1-2 दिन पहले उनको बोल दीजिए, वो जब यूज करेंगे तो छिलके आपको इकट्ठा करके दे देंगे। मात्र 150 रुपये में काफ़ी मात्रा में आपको वो छिलके उपलब्ध हो जाएंगे। आप मटका लीजिए, उसमें पानी भरिए, अंडे के छिलके डाल दीजिए, और फिर आपको धूप में रखना है 7 दिन 10 दिन के लिए। तो पानी जैसे गर्म होगा, उसका न्यूट्रिशन, छिलके का न्यूट्रिशन है वो पानी में मिक्स होगा, और फिर छान करके उस पानी का आप स्प्रे कर दीजिए, उसको डाइल्यूट पतला कर लीजिए और फिर स्प्रे कर लीजिए। या फिर दोस्तों, जो छिलके होते हैं, अंडे के छिलके होते हैं, उनको सुखा करके ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए, बारीक बना लीजिए, और बिना बारीक किए हुए भी आप डाल सकते हैं। जो भी बेसल डोज में फर्टिलाइज़र डालते हैं उनमें मिक्स करके और फिर अपनी मिट्टी में डाल दीजिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो डिकम्पोज होंगे वैसे वैसे कैल्शियम की पूर्ति आपकी फसलों में होने लग जाएगी और कैल्शियम की कमी देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं, बहुत सारी ऐसी स्लरीज होती है जिनमें कैल्शियम युक्त फर्टिलाइज़र आप तैयार करके अपनी फसलों में चला सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं बिना स्प्रे किए हुए। दोस्तों, आपकी फसलों में कौन सी पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा कमी आती है और कौन सी फसल अभी आपने लगा रखी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसी टाइप के हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।